रेनबो ट्यूटोरियल में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रागिनी हमेशा की तरह आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। और इस कहानी का नाम है साधु और शैतान चूहा। और बच्चों, आपके लिए मैं कहानियाँ इसीलिए लेकर आती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो अपनी नानी दादी, घर के बड़े बुजुर्गों के पीछे अक्सर ही पड़े रहते थे कि वो हमें कहानी सुनाया करें। वाकई कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है और रात को अगर आप कहानी सुनिए तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी साधु और शैतान चूहा। बहुत पुरानी बात है बच्चों। एक गांव था। उस गांव में था एक शंकर जी का मंदिर और उस मंदिर में रहते थे एक बाबा जो आसपास के गांवों में जाते थे, भिक्षा लेकर आते थे और सुबह निकलते, शाम को वापस आते। भिक्षा से उन्हें जो भी अनाज मिलता उससे वो रात का भोजन बनाते और बची हुई भिक्षा में जो अन्न मिलता था उसे वहीं मंदिर में गरीबों को दान कर देते थे। इस तरह वो गरीब अनाज लेते थे और मंदिर की साफ सफाई कर देते थे। दिन ऐसे ही कट रहा था। पर प्यारे बच्चों, उस मंदिर में रहता था एक चूहा जो अक्सर ही उस बाबा के अनाज को लेकर भाग जाता था। उनका बहुत नुकसान भी करता था और वो बाबा उस चूहे से बहुत परेशान रहते थे। वो बाबा अक्सर ही बर्तनों को रस्सी के सहारे ऊपर लटका कर रखते थे और उन बर्तनों में अनाज या खाना इत्यादि रखते थे। परंतु वो चूहा इतना शरारती था कि किसी भी तरह से उनके भोजन तक पहुंच जाता था और उसे खा जाता था। इस कारण कई बार बाबा उस चूहे को मारना भी चाहते थे, परंतु हर बार वो असफल हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मंदिर में एक और भिक्षुक आया, पर जो बाबा थे वो तो उस चूहे को मारने की फिराक में परेशान थे और यही सोच रहे थे कि किस तरह से उस चूहे को या तो मार दिया जाए या यहाँ से भगा ही दिया जाए। और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके दरवाजे पर कोई और भिक्षुक आकर खड़ा है। जब उस भिक्षुक को बहुत देर तक उस बाबा से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, बदले में कुछ भी अनाज नहीं मिला, तो वो बिल्कुल क्रोधित हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहा कि मैं बाबा अब आपके मंदिर में कभी नहीं आऊँगा। आपने इतना समय लगा दिया बाहर निकलने में, फिर भी मुझे कुछ दिया ही नहीं। आपके पास आखिर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है कि आप मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं, मुझसे मिल नहीं पा रहे हैं? ये सारी बातें सुनकर साधु बाबा ने बड़ी विनम्रता से उस भिक्षुक से क्षमा मांगी और अपनी परेशानी बताने लगे। साधु बाबा ने बताया कि उनके मंदिर में एक चूहा रहता है। वो बहुत अधिक फुर्तीला है। मैं कहीं भी भोजन रखता हूँ तो वो उसे चुरा कर खा लेता है और फुर्तीला भी इतना है कि कोई भी बिल्ली या बंदर भी उसे पकड़ नहीं पाता। मैं स्वयं भी उसे नहीं पकड़ पाता। मैं उससे अपना भोजन बचाने के लिए रस्सी के सहारे कटोरे में भोजन रख के ऊपर टांग देता हूँ, लेकिन फिर भी वो चूहा किसी न किसी तरह से वहाँ पहुँचकर मेरा भोजन खा जाता है। उस भिक्षुक ने साधु बाबा की पूरी बातें सुनी और उन्हें सलाह देते हुए कहने लगा कि बाबा, चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता है
इसके पीछे ज़रूर कोई न कोई कारण होगा। भिक्षुक ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा कि अवश्य ही चूहे ने बहुत सारा भोजन जमा करके रखा होगा, जिसके कारण वो सोचता होगा कि यदि उसे आज का खाना नहीं भी मिला तो भी जो उसके पास जमा खाना है वो उससे अपना पेट भर सकता है। चूँकि उसके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है और वो बड़ी से बड़ी छलांग लगाकर भी किसी भी तरह से करके आपका भोजन चुरा ही लेता है और उसे खा लेता है। अब साधु बाबा को कुछ कुछ बात समझ में आई। अगली सुबह वो साधु बाबा उस चूहे का पीछा करते हुए उसके बिल तक पहुंच गए और उन्होंने जब उसकी बिल को गहराई से देखा और वहाँ खुदाई की तो उन्हें मालूम है बच्चों क्या मिला? वहाँ उनको मिला अनाज का एक विशाल भंडार। साधु भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि छोटे से चूहे ने इतना सारा अनाज इकट्ठा करके रखा था। बहरहाल उन्होंने वो सारा अनाज वहाँ से निकलवा कर मंदिर में भिजवा दिया। अब आगे क्या हुआ बच्चों? अब आगे ये हुआ कि अब तो चूहे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब चूहा रात ऊपर लटके कटोरे से खाना चुराने की कोशिश करने लगा और वो सोचने लगा कि मैं वापस भोजन इकट्ठा करके बहुत बड़ा भंडार बना लूँगा। जब तक वो चूहा उस कटोरे के पास पहुँचने के लिए छलांग लगाता, पर उसका आत्मविश्वास भी कुछ कम हो चुका था, क्योंकि साधु बाबा ने उसका सारा अनाज भी ले लिया था। उसे भूख भी लगी थी और उसका सारा जमा खाना भी ख़त्म हो चुका था। इस कारण वो ऊपर लटके हुए कटोरे तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। बहुत छलांग मारने के बाद भी वो बार बार गिर जा रहा था और अंत में उसका आत्मविश्वास भी ख़त्म हो गया और उसके शरीर की सारी ताकत भी ख़त्म हो गई। तभी साधु बाबा वहाँ पहुँच गए और उसने गिरे हुए चूहे को देखा तो अपनी छड़ी से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो चूहा बेचारा अपनी जान बचाकर मंदिर से भागा और फिर कभी वो उस मंदिर में नहीं लौटा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? ये कहानी हमें बताती है कि जब व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी ना हो तो उस व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जैसे ही उसके पास संसाधन ख़त्म होने लगते हैं या बहुत कम होते हैं, उस व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास दोनों ही बहुत कम होते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी बच्चों? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगले किसी नई कहानी के साथ मैं रागिनी फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। और प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिएगा।